नमस्कार। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता से संगति के बारे में सीखने वाले हैं। संगति ही इंसान के जीवन को पूरा डिसाइड करती है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं संगति के बारे में, ध्यान से सुनिए। आरंभ में अपने आप को संगति दीजिए। जब आप सच्चाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको एक सही संगति की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है। सही संगति दीजिए, नहीं तो जो सारी बातें होती हैं, जो वेद बोलते हैं, जो गुरु बोलते हैं, वो व्यर्थ ही चले जाने हैं। कभी हमने सुना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आचार्य प्रशांत जी को सुनते हैं और उनको लगता है यार ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन उसको जीवन नहीं बना पाते। क्योंकि अब मोबाइल पर अगर वो आचार्य जी को देख रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी ही देखेंगे, है ना। तो आचार्य जी कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ भी रहा है तो वो व्यर्थ चले जाएगा अगर आपने अपने आप को सही संगति नहीं दी तो शुरुआत में अपने आप को क्या देना है, सही संगति देनी है। सही संगति में सिर्फ इंसान नहीं आते। आचार्य जी कहते हैं सही संगति का मतलब ये नहीं कि इंसानों की ही सही संगति करनी है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पूरा माहौल आता है। आपको अपना कमरा कैसे रखना है वो भी संगति में आता है। सोचिए जहाँ पर आप रह रहे हैं अपने कमरे में, उसको आपने कैसे रखना है वो भी संगति में आता है। क्योंकि कमरे को आप देख तो लगातार रहे हो ना, संगति कर रहे हो उसकी, आप अपने कमरे में रह रहे हो, वो भी संगति है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या खा रहे हो, आपकी दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, ये तो है ही कि आप किन लोगों के साथ समय गुजार रहे हो। इस पर बहुत ध्यान दीजिए। सारी चीज़ें शुरुआत अपने कमरे से करनी है। आप कहाँ रहते हो, आप कैसे कमरे में रहते हो, है ना। उसकी दीवारों पे क्या लिखा हुआ है, आपने कोई कोट्स अगर चिपका रखा है दीवारों पे या लिख रखा है तो किस तरीके से आपने क्या है, वो सारी चीज़ें आपके जीवन को असर डालती हैं ना। और आप क्या पढ़ रहे हो, आपके पास कौन सी किताबें हैं, जीवन का ऊंचा साहित्य आपके पास है नहीं है। जितने भी लोग हुए हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है कि कुछ लोगों को पढ़ने का मौका मुझे मिला आचार्य प्रशांत जी की कृपा से। तो मैंने देखा कि जितने भी लोग हुए हैं उन सब ने अपने घरों में, जो ऊंचे लोग हुए हैं, जो थोड़ा जीवन को समझ पाए, अपने आप को समझ पाए, यानी अध्यात्म की ओर जिनका रुख था, उन सब के घरों में वर्क प्लेस पे बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती थी। बहुत ऐसी बुक्स होती थी जो बहुत ऊंचे साहित्य से बिलोंग करते हैं। तो अगर अपना जीवन बदलना है, केवल एक सांसारिक नॉर्मल जीवन ही नहीं जीना है कि पैसा कमाओ, परिवार पालो, 2-4 लोगों की भलाई कर दो, है ना। खुद को बहुत बेहतर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, तो आपको किताबों की भी संगति, कैसा किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे किताबों के साथ हम जी रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। तो बिल्कुल इनको सोच समझ के आपने करना है, ठीक है। इस पर बहुत ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके सही लोगों के साथ उठने की, बैठने की कोशिश कीजिए। हो सके तो एक समुदाय सा ही बनाने की कोशिश करिए। आचार्य जी कहते हैं उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो जो सही हैं, जो अपनी तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अपने को जानना चाहते हैं कि उनके कर्म कहाँ से आ रहे हैं, कौन है जो ये सारी चीज़ें सोच रहा है। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो संगति ये होती है, संगति केवल अच्छे लोगों की ही नहीं करनी है, बल्कि हम कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे कमरे में हम रह रहे हैं, ये सारी चीज़ आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। पता चला आपको कोई गिफ्ट मिला, कहीं से भी हो सकता है, और उसमें बस फालतू लोगों का कोई बुक्स हो सकती है या फालतू लोगों के चित्र हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उनको अपने जीवन से हटाइए। ये आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे ना। जब आप ये अपने जीवन में निर्णय लेंगे आपका जीवन बहुत अच्छे से बदलेगा। तो ये है संगति। अब मैं आपको थोड़ा सा ये तो आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखी श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य है। अध्याय 1 से 4 तक इसमें पूरा डिटेल में है। आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से 2-2, 3-3 घंटा एक श्लोक को देके इसमें सारा सब कुछ
किताब के रूप में आपके सामने रख दिया है। मुझे एक दोहा याद आ रहा है, वो है, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहि जब छूट। अभी आचार्य प्रशांत जी उस राम नाम की लूट लगाए यहाँ आपके सामने खड़े हैं। अगर अभी नहीं लूट सके तो ज़रूर आपको बहुत अफसोस होगा। देखिए है क्या ना कि फाइनली हमें एक बहुत प्यारा जीवन जीना होता है। देखो, जो संसारिक हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कुछ रिश्ते होते हैं, घर से हो गया, बाहर से हो गया, वो रिश्ते आपके बहुत 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 अच्छे हो जाएंगे अगर आपने सबसे पहला रिश्ता अपने आप से सही कर दिया तो, आपने अपना रिश्ता सत्य से जोड़ दिया तो। और सत्य की तरफ ले जाने का काम अभी आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं। आपको झकझोर देंगे वो कि आप अपना सबसे सही जीवन आप जिएं। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, इतनी प्यारी बुक है। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पे जो है ये बुक मैंने बहुत बचपन से देखी है, मगर मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं, कभी नहीं पढ़ा। जब मैं आचार्य जी से मिला, उनके पास गया, बशर्ते संस्था में मैंने काम किया है तो उनसे मिलने का तो बहुत कम अवसर मिलता है, क्योंकि आचार्य जी इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना दिन रात लगे रहता है, वो एक सेकंड के लिए भी फ्री नहीं होते हो, है ना। तो वक्त नहीं मिला, लेकिन उनकी संगति के अंदर हमने काम किया तो देखा कि किस तरीके से जीवन जो है बहुत ऊंचा उठ सकता है। संगति बहुत कुछ बदल देती है, समय का एहसास तक नहीं होता था वहाँ पर, है ना। तो गजब की बात है, फिर कभी बताऊँगा मैं आपको ये चीज़। एक कोट्स आपको मैं आचार्य जी का यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, कीप्स योर प्राइमरी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, है ना, एंड ऑल अदर रिलेशनशिप विल बी ऑल राइट, योर प्राइमरी रिलेशनशिप इज विद ट्रूथ। तो ये सबसे जब हम सही जीवन की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ये सबसे पहला जो है हमारा स्टेप होता है। इस स्टेप के बिना अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो वो हो सकता है वो भ्रम में ही, माया बड़ी तगड़ी होती है, वो माया में ही फंसा रह जाएगा। लेकिन संगति के बिना, सही संगति के बिना, सत्य की संगति के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हजारों लोग होंगे जो गाइड करने वाले जो होंगे, हमारे मेंटोर होंगे, हमारे मार्गदर्शक होंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं बता पाएंगे जो असल चीज़ है ना। तो हमें कृष्ण के साथ, कृष्ण की ही संगति करनी है। उनकी संगति हम उनके बुकों से कर सकते हैं, उनके वीडियोज से कर सकते हैं, और उनकी बहुत सारी बुक्स हैं आचार्य जी की, कम से कम 150 से ऊपर बुक्स अभी पब्लिश हो चुके हैं। यूट्यूब पे हजारों वीडियोज उनके हैं, उनके पोस्टर्स हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें, और सबसे बड़ी बात आज के टाइम में आचार्य प्रशांत जी का ऐप है, AP ऐप, आचार्य प्रशांत ऐप करके, उसमें पूरा श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। उसके अलावा 3-4 और बड़े ग्रंथों पे वहाँ पर बात हो रही है। हर दिन आचार्य प्रशांत जी आते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, हफ्ते में 1-2 एग्ज़ाम तो हमेशा होते हैं, और आपका पूरा उसमें जो है आंसर शीट भी आती है, आपकी पूरी परसेंटेज बनती है, परसेंटाइल बनती है, आप, है ना, कितना सही कर रहे हैं, कहाँ गलती होगी, पूरा आंसर की भी उसमें आती है, बहुत अच्छे से आती है। तो कोशिश करें कि आप श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ें और अपने जीवन को बहुत ऊंचा जीवन बनाएं। अगर आपके पास पैसा है या पैसा कम है, ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम पैसे वालों को लगता है कि थोड़ा पैसा कम है तो थोड़ा और हो जाए पैसा तो सुकून मिलेगा। उनसे पूछिए ना जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको अभी भी लगता है कि सुकून तो उनको अभी भी, हाँ, फिजिकल नीड्स उनकी पूरी हो चुकी होंगी। जैसे किसी को यहाँ से कहीं बाहर जाना है तो अच्छी गाड़ी में जाएगा, एरोप्लेन में जाएगा, इधर उधर जाएगा। अब जो थोड़ा पैसे कम है जिसके पास, वो थोड़ा उतना अच्छा उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसको जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सुकून की ज़िंदगी जीनी है, चाहे पैसा हो ना हो, 2 रोटी खाने को तो मिल ही रहा है ना। या थोड़ा अगर जब हम श्रीमद् भगवत गीता को समझते हैं ना तो जीवन अपने आप ऊंचा उठ जाता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप ज़रूर पैसा कमाना शुरू कर दोगे, अगर आपके जीवन में गीता जी सही तरीके से उतरने लगती हैं तो। और वो काम अभी आचार्य जी कर रहे हैं, आप जुड़िए उसमें। रोज़ आचार्य जी श्रीमद् भगवत गीता और अन्य ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, उसमें आप जुड़िए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दीजिए। दोस्तों, मैं इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने
आचार्य जी से जुड़ के जो अपने जीवन में बदलाव देखे हैं वो बहुत अविश्वसनीय बदलाव हैं। मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता है, जब मैं देखता हूँ अपने जीवन के पास्ट और अभी के जीवन को देखता हूँ तो मुझे इतना चेंज दिखता है, इतना चेंज दिखता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। कभी डिटेल में इसके बारे में मैंने कहा कि ज़रूर डिस्कस करूँगा मैं, तो आप इससे जुड़िए। अभी अध्याय चौथा, 5वां अध्याय भी चल रहा है, 18 अध्याय हैं। किसी भी धर्म से आप बिलोंग क्यों न करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धर्म कुछ नहीं है, वो ठीक है, वो सांसारिक, उसको लोक धर्म कहा जाता है। जो सच्चाई है वो आपको कुरान में भी मिल जाएगी, गीता में भी मिल जाएगी, बाइबल में भी मिल जाएगी, आपको गुरु ग्रंथ साहब में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी कोई पढ़ाने वाला है तो कोई भी चीज़ वो पढ़ा रहा है तो पढ़िए आप उसके बारे में, ठीक है। और अपने जीवन से दुख दूर करिए, अपने जीवन से कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, लालच, डर, भय, ये सारी चीज़ें दूर करिए। एक समाधान है श्रीमद् भगवद गीता आचार्य जी के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि एक माहौल क्रिएट हो सके। हम सब कोशिश कर रहे हैं आचार्य जी की शिक्षा जन तक पहुँचे। तो आप भी इसमें सहयोग दें और सबका जीवन जब अच्छा होगा तो एक अच्छा समाज बनेगा। हमारे जो माताएं बहनें हैं पूरे समाज की, वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी। पशु हैं, पक्षियां हैं, बहुत और जो हेल्पलेस क्रिएचर्स हैं उनको एक मदद मिलेगी, उनका जीवन अच्छे से यापन होगा। और सबसे बड़ी बात कि इंसान जो सबसे बड़ा कॉन्शियस होता है, उसका चेतना स्तर उठेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। अगर इंसान ही सही हो गया तो सोचिए हर चीज़ सही हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज सही हो जाएगी। आचार्य जी क्या कहते हैं ना, जो गीता एग्जाम होता है उसमें आचार्य जी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है कि क्या जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समाज में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या पेड़ लगाना सॉल्यूशन हो सकता है? क्या नए कानून लाना सॉल्यूशन हो सकता है? आंसर है नहीं। आंसर है हर किसी को अपने को जानना पड़ेगा, अध्यात्म की ओर यानी अपनी ओर बढ़ना पड़ेगा, अपनी वृत्तियों को समझना पड़ेगा। यही इसका समाधान है। चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।